लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने और उसे सार्वजनिक करने की बहस के बीच नीतीश कुमार ने गांधी जयंती के दिन जातिगत जनगणना को सार्वजनिक करके देश की राजनीति को नई दिशा दे दी। 5 राज्यों के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश के इस कदम को राजनीतिक जानकार मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हाल में ही पास हुई और कानून बने महिला आरक्षण में ओबीसी को शामिल किए जाने की कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां मांग करने के साथ जातीय जनगणना कराने और सार्वजनिक करने के लिए लगातार मोदी सरकार को घेरती आ रही हैं, जिसे मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को नजरअंदाज करती रही है। ऐसे में बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करना सीएम नीतीश कुमार के लिए एक मास्टर स्ट्रोक जैसा है। राजनीतिक पंडितों के नजर में 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में भी नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि जहां एक तरफ अन्य दल जाति जनगणना को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, वहीं दूसरी तरफ नीतीश की सरकार ने इसे पूरा करके दिखाया। ऐसे में नीतीश के इस कदम में बहुत सारे लोग मंडल पार्ट 2 के तौर पर देख रहे हैं। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि महिला आरक्षण कानून बनाकर मोदी सरकार ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, उसके काउंटर के तौर पर नीतीश ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि नीतीश के इस कदम से विपक्षी गठबंधन इंडिया को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। बीते 2 चुनाव की बात करें तो CSDS लोकनीति की एक सर्वे के अनुसार ओबीसी वोट बैंक मजबूती से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। 2009 में लोकसभा में ओबीसी के वोट की बात करें तो बीजेपी को मिला 22%, कांग्रेस के पास 24%, क्षेत्रीय और निर्दलीय दल को मिला था 54%। 2014 की लोकसभा में ओबीसी वोट की बात करें तो बीजेपी को मिला 34%, कांग्रेस के पास आया 15%, क्षेत्रीय निर्दलीय दलों को मिला 51%। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट की बात करें तो बीजेपी को मिला 44%, कांग्रेस के पास 15%, क्षेत्रीय निर्दलीय दल को मिला 41%। आंकड़े बता रहे हैं कि साल दर साल ओबीसी वोटर्स में बीजेपी की पाट बनती चली गई और क्षेत्रीय और निर्दलियों का ओबीसी वोट घटता चला गया। बीजेपी हिंदी हार्टलैंड में जहां ओबीसी वोटर्स सबसे अधिक प्रभावी है, वहां लोकसभा की 225 सीटें हैं। बीजेपी और उसके गठबंधन को 2019 में इनमें से 203 सीटों पर जीत मिली थी। सपा बसपा को 15 और बाकी 7 सीटें कांग्रेस को मिली। माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना के सर्वे के जरिए विपक्ष इन्हीं ओबीसी वोटर्स को अपनी तरफ करना चाहता है, क्योंकि विपक्ष के तर्क के मुताबिक बिहार में जनगणना के बाद 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलाकर ओबीसी को कुल 63% आरक्षण मिलना चाहिए। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। इसीलिए उनकी मांग है कि आरक्षण की सीमा जातीय जनगणना के हिसाब से तय होनी चाहिए और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, और ये राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि केंद्र के स्तर पर कराया जाना चाहिए। और यही नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है, जिसका फायदा विपक्षी गठबंधन इंडिया उठाने की फिराक में है। आइए अब आपको बताते हैं कि नीतीश की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट क्या कहती है। बिहार की कुल आबादी है 13,07,25,310, हिंदू आबादी है 82%, मुस्लिम आबादी है 17.70, ईसाई है 0.5%। वर्ग के आधार पर देखें तो अति पिछड़ा वर्ग है 36.01%, कुल 112 जातियां। पिछड़ा वर्ग की आबादी है 27.12%, 30 जातियां। अनुसूचित जाति है 19.65%, 22 जातियां। अनुसूचित जनजाति है 1.68%, 32 उपजातियां और जनरल है 15.52%। ये तो रहे अति पिछड़ा, पिछड़ा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समेत कुछ आंकड़े। लेकिन अगर बात करें ओबीसी में सबसे बड़ी जाति की, तो जाति के आधार पर यादव सबसे बड़ी जाति है, 14.26% आबादी है। कुशवाहा है 4.27%, ब्राह्मण है 3.66%, राजपूत है 3.45%, भूमिहार है 2.86%, कुर्मी है 2.87%, मुसहर है 3%। अब जबकि बिहार ने यह कदम उठा लिया है तो जाहिर है इसके काउंटर के लिए बीजेपी के सामने चुनौती है। कल खुद पीएम मोदी ने इसके काउंटर के तौर पर कहा था कि विकास विरोधी लोग फिर से जात पात की राग अलाप रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, नीतीश कुमार के इस दांव को राजनीतिक जानकार मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।